हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के प्रश्न को हल करने वाले हैं जहां पर हमें दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24 और ए बी बराबर दिया गया है 35। ए प्लस बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है। हम इक्वेशन वाइज इस प्रश्न को नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम इसका आंसर आपको बहुत ही कम समय में देने वाले हैं। जैसे कि आपको यह प्रश्न ऑप्शन वाइज दिया जाए और आपको देखना हो कि क्या आंसर होगा, तो आप कैसे बहुत ही कम समय में इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप 35 देखिएगा, जो कि ए और बी बराबर दिया गया है, यानी ए का गुणा अगर आप बी में करेंगे तो 35 आता है। तो 35 को अगर हम गुणनखंड करें कि 35 का गुणनखंड क्या क्या कर सकते हैं हम 7 गुणा 5 लिख सकते हैं एक तो हम, और एक लिख सकते हैं 35 का गुणा 1 में। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये वाला लिखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो कि हमें दिया गया है 24। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक सूत्र लगाऊं जो आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में हो जाता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में हो जाता है ए माइनस बी। तो इस प्रकार से हम बराबर में 24 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जगह ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए a माइनस बी बराबर यहाँ पर दिया गया है 24, तो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी है। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से दो भागों में इस 24 को बांटना है कि a प्लस बी आपका जोड़ने पर इनमें से आपका गुणनखंड बन जाए। कैसे? अगर आप दोस्तों 12 गुणा 2 लिखेंगे इसको 24 को, ठीक है, तो आप देखेंगे कि a प्लस बी बराबर अगर हम 12 माने तो यह सही है या नहीं, तो ये देखते हैं हम करके। ठीक है, देखिए a प्लस बी बराबर अगर हम 12 माने तो देखिए 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर आप 12 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं आपका आंसर निकल कर के आ जाता है कि a प्लस बी बराबर अगर हम 12 रखेंगे तो ही आपका यह वैल्यू फॉलो करेगा। और यहाँ पर ये आप ये भी सोच सकते हैं कि a माइनस बी बराबर आप ए का मान 7 रखेंगे और बी का मान 5 ही लेंगे, तभी आपका 2 आएगा ए माइनस बी का आंसर। आप समझ सकते हैं कि अगर हम 7 में से 5 को घटाएंगे तभी आपका 2 आएगा, यानी कि ए की जगह 7 है और बी की जगह 5 है। तो 7 में अगर ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो 7 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप समझ के किसी भी प्रश्न का इस प्रकार के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर कैलकुलेशन से इसको करना चाहते हैं तो अधिक समय ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं आपको करना सिखा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।